हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट इन एग्रीकल्चरल क्रॉप सीरीज़ में इंसेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट जो हैं वो हमारी क्रॉप में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं और उनके मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरह के केमिकल इंसेक्टिसाइड ट्रेडिशनली यूज़ किए जा रहे हैं जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को तो कंट्रोल करते हैं, बट जो आपकी नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पेस्ट हैं या अदर ऑर्गेनिज्म हैं इनको भी अफेक्ट करते हैं और इसके अलावा इनका ह्यूमन बीइंग पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल एनवायरनमेंट पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ केमिकल पेस्ट मेथड ही यूज़ नहीं होते हैं, उसके अलावा भी कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। तो ये मेथड हैं आपके केमिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स, जो इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को सप्रेस करने में या फिर उनको इरेडिकेट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बेस्ड मेथड से। तो केमिकल बेस्ड मेथड में हम यूजुअली इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और ये केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, जिनमें से सबसे पहली जो इंसेक्टिसाइड आती है दैट इज़ सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स। सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज होती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उनमें आती है आपकी साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फेनवलरेट एंड लैम्डा साइहेलोथ्रिन। बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो ये जो इंसेक्टिसाइड हैं या ये जो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स हैं ये इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं बाय मॉडिफाइंग द सोडियम गेटेड चैनल्स। उसके अलावा इनका ओवर यूज़ जो है उसकी वजह से इंसेक्ट में रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और एक बार इंसेक्ट में रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद आप जितनी मर्जी इंसेक्टिसाइड उन पर स्प्रे करो वो उससे किल नहीं होते हैं। सेकंड जो केमिकल इंसेक्टिसाइड आती हैं वो हैं आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट में कॉमनली यूज़ होने वाले जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हैं क्लोरोपाइरीफोस, क्विनलफॉस और प्रोफेनोफोस। तो ये जो सारे केमिकल हैं या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस और जिसकी वजह से वहाँ पर इंसेक्ट के अंदर ओवर नर्व स्टिमुलेशन इंड्यूस होती है और ये इंसेक्ट को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो हैं इंसेक्ट को तो किल करते ही हैं बट दे आर ऑल्सो टॉक्सिक अगेंस्ट द नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बींग्स को भी ये इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इसको बहुत ही केयर के साथ यूज़ करना होता है। थर्ड जो आपके केमिकल इंसेक्टिसाइड आते हैं दे इंक्लूड कार्बामेट्स। कार्बामेट्स में सबसे पॉपुलर जो इंसेक्टिसाइड है दैट इज़ कार्बाइल। कार्बाइल जो है ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट की तरह ही एक्ट करता है और ये भी आपके एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेसेस को इनहिबिट करने का काम करता है जो कि नर्व की ओवर स्टिमुलेशन कर देते हैं। इसके अलावा इसके यूज से भी इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जो है वो रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है दैट इज़ ऑक्साडाइजिन। ऑक्साडाइजिन में जो सबसे पॉपुलराइज है दैट इज़ इंडोक्साकार्ब। इंडोक्साकार्ब जो है ये क्या करती है, ये ब्लॉक करती है सोडियम आयन की एंट्री को इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम में एंटर करने से एंड दे आर अगेन इफेक्टिव अगेंस्ट द इंसेक्ट्स जिनमें पायरेथ्रॉइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, उनको ये किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इसमें आती है स्पाइनोसिन्स। स्पाइनोसिन्स में सबसे पॉपुलर जो यूज़ होती हैं दैट इज स्पाइनोसैड एंड स्पाइनोटॉन। तो ये इंसेक्ट के अंदर टारगेट करती है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को और ये इको फ्रेंडली होती हैं बिकॉज दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। नेक्स्ट जो केमिकल इंसेक्टिसाइड आती है दैट इज़ डायमाइड्स और डायमाइड्स में पॉपुलर जो हैं दैट इज़ क्लोरेंट्रिनिलिप्रोल और फ्लूबेंडामाइड। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं दे अफेक्ट द राइनोडीन रिसेप्टर इन द इंसेक्ट, जिसकी वजह से इंसेक्ट में मसल पैरालिसिस हो जाता है और फाइनली जो लार्वल स्टेजेस हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये वाली इंसेक्टिसाइड्स जो हैं दे आर स्पेशली यूज्ड अगेंस्ट द लार्वल स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट जो
केमिकल इंसेक्टिसाइड आती है दैट इज़ नियोनिकोटिनॉइड्स। और नियोनिकोटिनॉइड्स में सबसे पॉपुलर जो है वो इमिडाक्लोप्रिड है और ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होती है। सेकंड जो मेथड आता है दैट इज़ बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड। और बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स में वैसे तो बहुत सारी इंसेक्टिसाइड्स आती हैं और उनके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन जो मेन है उनके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स में हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं टू किल द अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है सबसे पहला आप जो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड देख रहे हो दैट इज़ बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड है जिनमें बीटी की जो है क्रुस्ता की वैरायटी यूज़ होती है जो कि इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है इनसाइड द गट ऑफ द लार्वा और अ कैटरपिलर। तो यहाँ पर ये मेनली क्राइटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो कैटरपिलर है या लार्वे हैं वो किल हो जाते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं थ्रू स्प्रे या फिर इसको हम इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी क्रॉप के अंदर जिनको हम जैसे कि हमने बीटी कॉटन बनाया है विच इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कंटेनिंग बैसिलस थुरिनजेनेसिस। सेकंड जो इसमें आता है दैट इज़ न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस दैट इज़ एनपीवी। और एनपीवी जो है यूजुअली यूज होता है अगेंस्ट द हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो ये क्या करता है ये एक वायरस है जो वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है इंसेक्ट के लार्वे में जिसकी वजह से जो है लार्वे किल हो जाते हैं। तो ये जो है मेथड इको फ्रेंडली है और बहुत ही सेफ मेथड है। ये जो है नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पेस्ट पे अफेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा थर्ड जो इसमें आता है दैट इज़ नीम बेस्ड प्रोडक्ट। और नीम बेस्ड प्रोडक्ट में सबसे पॉपुलर जो है दैट इज़ अजद्रैक्टिन। तो इसमें जो है एंटी फीडिंग रेपेलेंट और प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ग्रोथ रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। और इसके अलावा ये थोड़ा स्लो एक्ट करता है बट ये सस्टेनेबल है। लास्ट जो आता है दैट इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम तभी यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट में इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। तो टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस among the insect we use integrated pest management practices। तो इसमें हम क्या करते हैं कि रोटेशन करते हैं इंसेक्टिसाइड की क्लासेस की ताकि जो इंसेक्ट है उनमें रेजिस्टेंस ना आए। उसके अलावा कंबाइन करते हैं केमिकल कंट्रोल को बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के साथ में। यूज़ करते हैं फिरोमोन ट्रैप्स को फॉर मॉनिटरिंग एंड मास ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स। और इसके अलावा अवॉइड करते हैं स्प्रेइंग ड्यूरिंग द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये ओवरव्यू है या आप कह सकते हो कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हम डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं टू मैनेज द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन द क्रॉप्स। बाकी डिटेल जो है बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल Dr. Preeti's tutorial. Thanks for watching.